Hello everyone. So let me start this video. In इस वीडियो में we will talk about Deloitte NLE 2025 and आप लोगों ने बेसिकली ज़्यादातर लोगों ने Deloitte का जो NLE का एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा एंड अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लिया है तो कैसा गया है आपका एग्ज़ाम कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे, कैसे ओवरऑल आपको डिफिकल्टी लगी, इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, मीडियम लगा, कैसा लगा, सब कुछ बातें आप बता सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ एनालिसिस के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाओगे ना डिलॉयट के, सो लेट मी शो यू। ओके, सो यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखोगे तो अभी इसमें लिखा है ऑनलाइन टेस्ट इन प्रोग्रेस, गिव इट योर बेस्ट शॉट। ठीक है, सो अभी जो ऑनलाइन टेस्ट है वो प्रोग्रेस में है। अब जैसे ही रिजल्ट आता है तो ये जो पोर्टल है ये अपने आप अपडेट हो जाएगा और इसमें लिख कर आ जाएगा कि जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो इसके रिजल्ट्स हैं वो एक साथ आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप प्रोग्रेस को देखोगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन था जो आपने किया था, फिर शॉर्टलिस्टिंग थी, फिर ऑनलाइन असेसमेंट था, उसके बाद यहाँ लिखा है ऑनलाइन इंटरव्यू। तो जो आपका इंटरव्यू है वो वर्चुअल होने वाला है। ठीक है, फिजिकल इंटरव्यू नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। वर्चुअल होगा आपका इंटरव्यू और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। किसी भी प्रकार का और कोई राउंड नहीं है, सीधे आपका इंटरव्यू होना है, असेसमेंट आपका हो चुका है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हमें रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ एनालिसिस। तो देखो, अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बात करूं तो काफी सारे मैसेजेस चले हैं ग्रुप में अभी भी। सो अगर आप कट ऑफ को देखोगे ना लास्ट ईयर, तो मेजरली जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो कुछ ऐसा था कि अगर कोई बच्चा है, जैसे सपोज अपन के तीन सेक्शंस होते हैं, पहले तो अपना एक इंग्लिश का होता है, फिर उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड का सेक्शन है जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स आता है। ठीक है, एंड देन आपका टेक्निकल एमसीक्यू है, एंड देन आपका कोडिंग है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक तो कोडिंग वाला जो सेक्शन है ये काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है आपने कितने कोड सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपका 1+ कोड सॉल्व हुआ है ना, एक से ज्यादा आपका कोड सॉल्व हुआ है, तो चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के, बिकॉज दो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं इसमें, एंड दो कोडिंग क्वेश्चन में से अगर आप एक से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मतलब एक क्वेश्चन तो आपने पूरा सॉल्व कर लिया और दूसरे के अगर आपके कुछ टेस्ट केसेस वगैरह पास हो गए हैं, तो आपके चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन के, है ना। तो पहली बात तो कोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है सिलेक्शन में, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ होगा डेफिनेटली, और एक तो मिनिमम कट ऑफ जाएगा ही। जो कोडिंग क्वेश्चन होता है ना उसका कट ऑफ मिनिमम एक क्वेश्चन तो जाएगा ही। सो दैट्स वाई एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आपका सॉल्व होना ही चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। फिर बात करते हैं अगर इंग्लिश और एप्टीट्यूड की, तो इस बार एप्टीट्यूड में कुछ सेट्स में अगर आप देखोगे तो जो रीजनिंग थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी। काफी बच्चों को लगा कि जो रीजनिंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर आ रही थी। इस चक्कर में क्या है कि थोड़ा सा एप्टीट्यूड का जो स्कोर है वो कम हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग में प्रॉब्लम फेस हुई थी बाद के सेट्स में, है ना। सो इस चक्कर में जो एप्टीट्यूड का स्कोर है थोड़ा सा कम हो सकता है, लो जैसा कट ऑफ जाता है हमेशा उससे, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली जो लेवल था वो इंक्रीज था एप्टीट्यूड का। एंड इंग्लिश तो अपनी नॉर्मल थी और टेक्निकल एमसीक्यू भी अपने जैसे होते हैं वैसे ही आए थे। सो अगर ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर अराउंड वही 70% के आसपास का अगर स्कोर किया है तो एक चांसेस बन सकता है आपका। बट हर सेक्शन में अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इसका क्या है ना, एक एक्चुअल में सेक्शनल कट ऑफ होता है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, चाहे फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे टेक्निकल एमसीक्यू का हो। कोडिंग का मैंने बता दिया, अगर आपने 1+ कोड किया तो आपके चांसेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं सिलेक्शन के। देन बात करते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि विद इन 2 वीक्स आपको एनएलए का रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, विद इन 2 वीक्स। सो अभी जो आपके असेसमेंट्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद 10 फरवरी से पहले आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम मतलब 2 वीक्स आप मैक्सिमम मान के चलो। वैसे तो जनरली जो उम्मीद है वो ऐसी है कि शायद आपको फर्स्ट वीक ऑफ फेब में देखने को मिल जाए। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में भी आपको देखने को जो रिजल्ट है वो मिल सकता है। सो आप प्रिपेयर करना, अपनी जो प्रिपरेशन है आप उसको स्टार्ट कर दो, पूरी की पूरी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज सबसे अच्छा तरीका होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है फुल रहे, अच्छी रहे, राइट। सो वो एक बेटर तरीका रहेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी वक्त जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं। वैसे जनरली जो टाइम होता है 2 वीक्स का रहता है, तो उससे पहले आप करो। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो डायरेक्टली इंटरव्यू मेल होता है। तो बेसिकली जब रिजल्ट्स का अनाउंस होगा, सो रिजल्ट्स अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि जो आप हो वो इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हो। तो बेसिकली आपको इंटरव्यूज के लिए मेल आएगा। तो बेसिकली रिजल्ट अनाउंसमेंट में यही आएगा कि आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है वो क्लियर हो चुका है। सो इंटरव्यू मेल्स आपको बाद में आएंगे। ठीक है, बट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज एंड फेजेस, मतलब क्या जो इंटरव्यूज होते हैं वो फेजेस में होते हैं, तो यस, जो इसके इंटरव्यूज हैं वो फेजेस में होते हैं। जैसे आपने देखा था एग्जाम एक साथ काफी सारे बच्चों का आया था, बट जो इंटरव्यूज है वो उसका सीन ऐसा नहीं है।
जो रिजल्ट है वो तो एक साथ आ जाता है, मतलब जैसे जो रिजल्ट का मेल है ना, तो रिजल्ट का मेल तो सब बच्चों को एक साथ आ जाएगा एक ही दिन में कि जो रिजल्ट है वो अनाउंस यहाँ पर हो चुका है, राइट। बट रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर जो इंटरव्यू का मेल है वहां पे प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एक बार जब रिजल्ट अनाउंस हो गया और आपको पता पड़ गया कि हाँ हमारा सिलेक्शन है, लेकिन इंटरव्यू जो मेल है वो अकॉर्डिंग टू रिक्रूटर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो पूरा फेब है वो आपके इंटरव्यूज चले, राइट। पूरे फरवरी तक किसी का कभी इंटरव्यू हो रहा है, किसी का कभी हो रहा है, हो सकता है किसी का सेकंड वीक ऑफ फेब में हो जाए, किसी का थर्ड वीक ऑफ फेब में हो रहा है, हो सकता है किसी का मार्च फर्स्ट वीक तक भी एक्सटेंड हो जाए, है ना। सो जो इंटरव्यूज हैं वो एक्चुअली में फेजेस में होते हैं। अगर आपको एक बार रिजल्ट आ गया, आपको बता दिया कि आपको इंटरव्यूज होंगे, तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज होंगे, बट अलग अलग टाइमिंग्स पे। तो ये सबके एक साथ नहीं होते हैं। मोड ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल इंटरव्यूज हैं, कहीं भी आपको फिजिकली नहीं जाना है, आपको अपना नॉर्मल गूगल मीट पे आपका इंटरव्यू होगा, तो कंफर्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरव्यू के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। बिहेवियर क्वेश्चन, बिहेवियर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो वो सारी चीजें आती हैं। सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, एसक्यूएल आती है, ऊप्स आता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंटरव्यूज में। सो इंट्रोडक्शन जैसा मैंने बताया, इंट्रोडक्शन तो आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। बिहेवियर क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए सारे जो मैंने बताया। सीवी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने कुछ मेंशन किया है, इंटर्नशिप वर्क या कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन किया, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे जो भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्रामिंग में आपसे बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, लाइक अगर आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी में भी अगर बेसिक प्रोग्रामिंग कर रखी है तो कोड वगैरह पूछ सकते हैं वो लोग, बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोड वाले, ठीक है। एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, क्वेरीज वगैरह। एंड ऊप्स में आपका वही ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये आपके रहते हैं इंटरव्यू टॉपिक्स। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही जल्दी हम चैनल पर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।